हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के लास्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो जल्दी से जाएं उन पार्ट्स को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें क्योंकि कहानी बहुत शानदार होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको ऐसे शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहें। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 17 का एंड हुआ था। हम देखते हैं ऑन को जो कि लुआंग के गोद में होती है और लुआंग बहुत परेशान होता है क्योंकि पानी से निकालने के बाद भी ऑन की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई थी। उसकी वजह मेबुआ होती है क्योंकि उससे ने तो उस पर ब्लैक मैजिक किया होता है और उसका असर साफ ही ऑन के चेहरे पर दिख रहा होता है। तभी यहाँ पर गुरु आ जाते हैं जो कि ऑन पर मैजिक करते हैं, जिसके बाद ऑन वॉमिट करती है और तुरंत ही ठीक हो जाती है। अब उसकी ठीक तबीयत को देखकर लुआंग को थोड़ा सा सुकून मिलता है। उधर डूबती हुई चोरकी के पास पिटॉस पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन चोरकी काफी देर पानी में डूबी होती है जिस वजह से उसे होश नहीं आ रहा होता है। इसी के लिए बाकी सारे लोग बहुत ही परेशान होते हैं, लेकिन काफी देर के बाद चोरकी को होश आ जाता है। अब ये सारे लोग खुश होकर सारे ही मरीजों को घर लेकर जाते हैं, जहाँ पर लुआंग की माँ को भी ये बात पता चलती है कि मेबुआ ने ही इन लोगों को बुलाया था और पानी में डुबा दिया था। यह बात सुनकर लुआंग की माँ का गुस्सा हाई हो जाता है। वो मेबुआ के घर जाकर उनके फादर से शिकायत करने की बात करती हैं, जिस पर ऑन उन्हें मना करती है। साथ ही पिटॉस का भी कहना होता है कि मेबुआ के फादर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और आपकी शिकायत का उन पर कोई भी असर नहीं होगा और मेबुआ ने ऑन को मारने के लिए यह सब किया है। पिटॉस की यह बात सुनकर लुआंग की माँ रुक जाती हैं और लुआंग सबके सामने ये कह देता है कि वो कल ही ऑन से शादी करेगा। अब ये सुनने के बाद वहाँ के सारे ही लोग हैरान होकर लुआंग को देखने लगते हैं। तभी लुआंग की माँ भी इस फैसले से राजी होने का इजहार करती हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से एक बंदा मेबुआ का खबरी भी होता है, जिसके जरिए मेबुआ को ये पता चल जाता है कि ऑन की शादी कल ही लुआंग से होने वाली है। ये बात कहाँ मेबुआ को सुकून देने वाली थी। वो चीखने और चिल्लाने लगती है। पतुम डरी सहमे से मेबुआ की सारी कलाकारियों को देख रही होती है। वैसे मेबुआ ने अपना खबरी लुआंग के घर इसलिए भेजा होता है कि जिससे ऑन फौरन ही मरे और उसे फौरन ही पता चल जाए। इस तरह मेबुआ को यह यकीन था कि ऑन अब तक मर गई होगी, लेकिन वो जिंदा है और लुआंग के साथ शादी करने जा रही है। इस बात पर यकीन करने में मेबुआ को कई घंटे लग जाते हैं। अब पथूम मेबुआ को उस तांत्रिक के पास लेके जाती है जो कि ब्लैक मैजिक वाला होता है। अब कई लोगों के साथ इन लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो तांत्रिक एक नंबर का ठरकी होता है। मेबुआ की खूबसूरती को देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है। सबको बेहोश करके वो मेबुआ के साथ सारा कुछ गलत कर डालता है। अब सुबह होती है, पथुम के साथ बाकी लोगों को भी होश आता है और सारे ही लोग मेबुआ को देखने के लिए अंदर जाते हैं, जहाँ पर मेबुआ बेहोश पड़ी होती है और उसकी बॉडी पर बहुत सारे घाव होते हैं और फेस पर बहुत सारा ब्लड लगा होता है। मेबुआ लगभग अधमरी सी हो गई थी। पथुम उसको देखकर काफी घबरा जाती है और सारे ही लोग रोने लगते हैं। अब पथुम अपने साथ लेकर उसे घर आती है, जहाँ पर कई घंटे इलाज के बाद मेबुआ को होश आता है। तब पथुम उसे सारी बातों को पूछना चाहती है, लेकिन मेबुआ उसे ज्यादा कुछ बताती नहीं है। इस तरह हालात को देखकर पथुम भी ज्यादा कुछ पूछती नहीं, लेकिन अंदाजा जरूर लगा लेती है। उधर ऑन की शादी की रस्में चल रही होती हैं और जल्दी ही शादी भी हो जाती है। लुआंग के साथ उसकी माँ भी बड़ी ही खुश होती हैं और ऑन का तो क्या ही कहना था, उसके मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं। इस तरह इन लोग शादी करके उसकी सारी रस्मों को निभा रहे होते हैं। तभी मेबुआ अपनी बहन से पूछती है कि लुआंग की शादी हो गई क्या, जिस पर पथुम रोते हुए हाँ कहती है। ये सुनकर मेबुआ दोबारा से रोने लगती है, लेकिन रोने में पावर नहीं होता है क्योंकि बीमार होने की वजह से उसकी एनर्जी जा चुकी थी। खैर इस संदिग्ध हालात में भी मेबुआ ने हार नहीं मानी थी। अब भी उसे तलाक की उम्मीद होती है और पथुम से कहती है कि लुआंग ने मुझे रुलाया है तो मैं उसकी बहन को रुलाऊंगी। अब जब पथुम जुन की तरफ जाती है तब देखती है वो तो पहले से ही रो रही है क्योंकि थेप हर दिन नई लड़की के साथ आता है और जुन को मारता पीटता है। ये सब देखकर पथुम यहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी हमें जुन को दिखाया जाता है जिसको थेप ने इतना मारा होता है कि उसके लेबर पेन होने लगता है और वो बड़ी मुश्किलों से बेबी को बॉर्न करती है, लेकिन इस वक्त उसके साथ कोई भी नहीं
होता। सारे दुख दर्द का सामना जुन अकेले ही करती है, जिसके बाद बेबी बॉर्न होता है। लेकिन वो बेबी बीमार होता है और ठेप ने उसका इलाज कराने के लिए मना कर दिया होता है। अब किसी तरह ये खबर जुन अपने भाई लुआंग की तरफ भेजती है, जिसके बाद माँ तो माँ ही होती है। लुआंग की माँ का दिल अपनी बेटी के लिए धड़क उठता है और मोहब्बत बेतहाशा होने लगती है। तब वो अपनी बहू और बेटी के साथ कई सारे मेट्स को उसके घर जाने के लिए कहती हैं। अब ये लोग जुन की तरफ आना शुरू कर देते हैं। तभी हमें जुन को दिखाया जाता है, जिसका बेटा बहुत ही ज्यादा रो रहा था। अब ये आवाज सुनकर थेप गुस्से में जुन के पास आता है और उसके बच्चे को लेकर मेट्स को दे देता है और जुन को अपने बच्चे के पास जाने से भी मना कर देता है। लेकिन माँ की ममता कहाँ किसी की बात को मानने वाली थी। वो सुबह उठकर अपने बच्चे की तलाश में बाहर निकल जाती है। तब वो अपने बच्चे की आवाज सुनती है। वो बच्चा बाग में अकेले लेटा होता है। ये देखकर वो रोती चीखती अपने बेटे के पास जाती है और उसे गोद में ले लेती है। तभी यहाँ पर थेप आ जाता है, जो कि जुन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसके बेटे को दोबारा से ले लेता है। लेकिन जुन रोते हुए कहती है कि आपने कैसे मेड रखी है कि सारी रात ही मेरा बेटा इस जंगल में अकेले रहा है। ये सुनकर थेप उसके बेटे को लेकर एक कमरे में बंद कर देता है। जुन तड़प तड़प कर रो रही होती है और उसे मना कर रही होती है। लेकिन थेप का कहना होता है कि जंगल में तुम्हारा बच्चा सेफ नहीं था, लेकिन कमरे में तो सेफ रहेगा। ये कहकर यहाँ से चला जाता है। थेप के जाने के बाद रो रही होती है। तभी लुआंग यहाँ अपने लोगों के साथ आ जाता है। अब जब वो कमरे में जाता है तब देखता है कि बच्चा तो मर गया। ये सारे लोग थेप के पास पहुँच जाते हैं। पीछे पीछे लड़खड़ाते कदम से जुन भी उसके पास आती है। आज वो थेप पर चीखने लगती है और लुआंग थेप काफी देर तक फाइट करते हैं। काफी देर फाइट करने के बाद लुआंग थेप का गला काटने जाता है, लेकिन मुआंग उसे रोक देता है कि ये क्राइम है। जिसके बाद लुआंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन थेप उठकर पीछे से उसके ऊपर वार करने के लिए आता है। तभी यहाँ पर जुन उसे तलवार से मार देती है और स्वाड को उसके बदन से आर पार कर देती है। जिसके बाद सभी इसको देखने लगते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा किया तुमने। तभी पिटॉस यहाँ पर आ जाता है। वो अपने मरते हुए भाई को देखकर उसकी जान निकलने में मदद करता है। अब जुन अपने मरे हुए बेटे को अपने साथ लेकर कमरे में चली जाती है, जहाँ पर जहर खाकर वो मर जाती है। अब जब चोर के उसे देखने आती है तब देखती है कि वो तो मर गई है। ये देखकर वो चीखने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सारे ही लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब लुआंग अपनी बहन की मौत पर बहुत रोता है। ये बात जाकर वो अपनी माँ को बताता है, तब वो भी बहुत ज्यादा रोती हैं। अब फ्यूनरल के बाद एक बैठक होती है जिसमें ऑन बार बार वॉमिट कर रही होती है। जिसके बाद ये पता चलता है कि ऑन तो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ऑन के सासू माँ और साथ में पति देव बड़े ही खुश होते हैं। अब ऑन इन सब की खुशी को देखकर खुद भी खुश हो रही होती है। तभी हमें बीमार मेबुआ को दिखाया जाता है। वो तो बड़ी सी डस्टबिन में पॉलीथीन लगाए वॉमिट पे वॉमिट लगातार किए जा रही होती है। अब जब डॉक्टर से वो पूछती है कि अभी तक वो ठीक क्यों नहीं हुई, तब डॉक्टर कहते हैं कि तुम तो माँ बनने वाली हो। डॉक्टर की ये बात सुनते ही मेबुआ को बच्चे के फादर की शक्ल याद आ जाती है। जिसके बाद वो कहती है कि ये सच नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं जो होना था हो गया। पथूम की तो आंखें फटी होती हैं कि दीदी ने इतने बड़े दुख कैसे बर्दाश्त किए होंगे। एक बार बताया भी नहीं कि उस काले मोटे तांत्रिक ने तंत्र करने की जगह मंत्र कर दिया है। खैर ऐसे नाजुक वक्त में रोने धोने के हालात में पथूम बड़ी ही समझदार होती है। वो और ज्यादा कुछ पूछती नहीं है। अब रात के अंधेरे में मेबुआ पथूम को लेकर नदी के बीच पहुंच जाती है, जहां पर वो कैंडल को जलाती है और अपने हाथ को काटती है। अब ब्लेड को कैंडल पर गिराकर गॉड से प्रे करती है कि इस जन्म में मैं ऑन से बदला नहीं ले सकी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले जन्म में मैं ऑन से जरूर मिलूं और उससे अपना बदला ले सकूं। इसी तरह वो नेक्स्ट लाइफ मांगकर पथूम से ये कहकर बीच नदी में कूद जाती है। अब पथूम रोने लगती है। सुबह होते ही वो ऑन के पास पहुंच जाती है और कहती है कि हमारे बच्चे के बच्चे के बच्चे अगले तगले सारे जन्म में तुमसे ये बदला लेकर ही रहेंगे। तुम इस बार तो सॉलिड बच गई, लेकिन हर बार नहीं बच सकोगी। जिस पर ऑन कहती है जाओ जो करना है कर लेना। उधर हम चोरकी और पिटॉस को देखते हैं, जिनका चक्कर आपस में पहले से ही चल रहा था, इसीलिए ये लोग
शादी करके पार्टनर का रूप ले लेते हैं। अब हमें 6 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑन का 7 साल का बेटा होता है। दादी शायद परलोक सिधार गई थी क्योंकि वो नजर नहीं आ रही थी। अब ऑन अपने बेटे को साइड में करके लुआंग के पास जाती है जहाँ पर लुआंग और ऑन 2-4 मीठी बातें करते हैं। जैसे कि लुआंग कहता है कि तुम तो बड़ी अच्छी लग रही हो, तुम अब भी लड़की की तरह ही दिखती हो। जिस पर ऑन शर्माते हुए कहती है अब इतनी तारीफें ना करे क्योंकि मैं अपने कदम जमीन पर नहीं रख सकूंगी। ये कहकर वो सॉन्ग सुनती है जो कि वेडिंग फर्स्ट नाइट में लुआंग ने उसे सुनाया होता है। अब दोनों ही लोग गले लगते हैं। इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड, इस ड्रामे के लिए आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। ये ड्रामा अच्छा था या फिर बुरा था, और इस ड्रामे के खत्म होने पर जितनी खुशी हमें हुई क्या आपको भी हुई, ये भी हमें जरूर बताएं। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।